आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूं मुल्तान के बाहिम्मत नौजवान उमर जाहिद से, जो कि अपनी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे और इसके साथ ही रोजगार चला रहे थे, एक अच्छी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इनकी जिंदगी जो है एकदम से तब्दील हो जाती है। इनकी जो फैमिली थी, इनकी बीवी थी या फिर इनके रिश्तेदार थे, तमाम तर जैसे इनके हालात थोड़े डाउन होते हैं, इनसे तल्लुकात खत्म कर देते हैं। लेकिन उमर ने हिम्मत नहीं हारी, खुद को मनवाया। एक टांग कट जाने के बाद भी मुख्तलिफ टाइटल जीत चुके हैं और आज एक हिम्मत और बहादुरी की मिसाल बनकर सामने उभरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। फैमिली छोड़ गई, बीवी जो कि आपके हर सुख दुख में आपकी शरीक होती है वो छोड़ गई, उसके बाद फिर इन मुश्किलात को कैसे टैकल किया? हाँ, सब छोड़ गए थे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर मुझे मेरे रब ने नहीं छोड़ा था। मेरे अल्लाह ने, मुझे उसके ऊपर ईमान था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी ईमान और यकीन की वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, जब मेरे रब का साथ है ना, सब छोड़ने कोई मसला नहीं। जब उसकी ज़ात ने मुझे नहीं छोड़ना तो मैंने हिम्मत पकड़ी मेरे अल्लाह की उससे मेहरबानी से ही। तो फिर मैं आहिस्ता दोबारा रिकवरी की तरफ आ गया। माजूरी उसके साथ ही बॉडी बिल्डिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसे पॉसिबल हुआ? बस जब डिसेबल हुआ था उस टाइम पे तो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। फिर स्पोर्ट्स मैन था तो नेवर गिव अप वाला बंदा था कि कभी भी हार नहीं माननी। तो फिर से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, मेहनत करी, सोचा बॉडी बिल्डर था, स्पोर्ट्स मैन था कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ दोबारा, पहले जैसा दोबारा खड़ा हो सकता हूँ, दोबारा वापस रिकवर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने रात दिन मेहनत करी, एक माइंड बनाया, तो एक्सरसाइज शुरू की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस लायक हो गया दोबारा से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 20 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये हादसा कैसे पेश आया? पहले पैदाइशी है या फिर बाद में कोई मामला बने? नहीं, ये बाद में हुआ था। ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं इसको हादसे को हुए। 22 व्हीलर के नीचे आ गया था मैं। बाद में जो है ना फिर मैंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू किया। इस हादसे से पहले भी बॉडी बिल्डर था, अब भी हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। और शुरू में जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो मैंने टाइटल वगैरह हासिल करना शुरू किया था जब मैं डिसेबल नहीं था। जब भी मैं मिस्टर जूनियर मुजफ्फरगढ़ रहा हूँ, मिस्टर मुजफ्फरगढ़ रहा हूँ। पंजाब में मैं पहले भी सेकंड आया हूँ जब मैं डिसेबल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीवमेंट दोबारा हासिल किया है, दोबारा अपने आप को लोहा मनवाया है। मैंने बताया कि मैं दोबारा वैसे बन सकता हूँ, तो उसमें मैंने बहुत फिर मेहनत की, रात दिन मेहनत की। फिर जिम में होते हैं हमारे ना बिल्ले भाई, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दी इस चीज़ में, एक्सरसाइज के मामले में मुझे समझाया, गाइड किया। तो फिर मैं ज़ाहिर है एक होता है, 2 11 होते हैं, तो उनकी भी गाइडलाइन थी, मेरी अपनी भी मेहनत थी। ज़ाहिर है मुझे भी एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो उनसे भी तजर्बा लिया, जो उनका था मेरा था, दोबारा जिस्म बना लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा लगा रिकवर होने में? जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है कितने अरसे में रिकवर हुए? ऐसा था कि तकरीबन 1.5 साल मैं बेड रेस्ट पे रहा था, 1.5 से 2 साल तकरीबन। तो नीचे टांग भी नहीं रखी जाती थी, बड़ा परेशान होता था कि यार ये क्या हुआ। ये जो मेरा हैंड है ना, ये भी 5 जगहों से टूटा था और राइट लेग भी मेरी इंजर्ड हुई थी। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता हौसला किया, हिम्मत की कि नहीं मैं रख सकता हूँ। फिर मैंने टांग नीचे रखना शुरू की, फिर उठना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो तकरीबन मुझे ना 1 ईयर फिर भी लग गया था खुद को स्टेबल करते करते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी गेम करते अगर हम एक दिन ना करे तो बंदा 40 दिन पीछे चला जाता है, चाहे कोई गेम है चाहे पढ़ाई है। आप तो 1.5 साल बेड रेस्ट पे रहे हैं, फिर खुद को रिकवर किस तरह किया, फिर टाइटल जीत लिए? ऐसा था कि बस हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, अल्लाह ताला से मदद मांगी और बहुत स्ट्रगल की, ज़ोर लगाया दोबारा से, क्योंकि ये ज़ोर बहुत मुश्किल ज़ोर था जो मैंने अब लगाया था। वो बहुत आसान ज़िंदगी थी कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो हर तरीके से ज़ाहिर दोनों लेग्स सलामत थी उस टाइम पे, तो बंदे का बैलेंस कुछ और होता है, इस टाइम पे फिर बंदे का बैलेंस कुछ और होता है। तो मैंने कहा नहीं, हौसला था, हिम्मत था, जज्बा था, स्पोर्ट्स मैन था, बॉडी बिल्डर था कि नहीं रिकवर करता हूँ। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जिम में ज्वाइन किया ना, तो मैंने 3 महीने और कुछ दिन में ये जिस्म बनाया है। उमर भाई शादीशुदा है? जी, शादीशुदा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद दोबारा जब बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए हैं तो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि अब क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये चीज़ें? वो क्या कहते थे या करो फिर? जो पर्सनल मेरी फैमिली है तो मेरी 3 बेटी हैं इस टाइम, बाकी तो सारी छोड़ गए थे मुझे जब ये हादसा हुआ था। तो जो मिसेस थी वो तो बहुत पहले ही छोड़ गई थी, सन 2010 में छोड़ गई थी वो। तो मैं इनकी खुद ही परवरिश कर रहा था। तो मेरी बेटियों ने फिर मुझे हौसला दिया, उन्होंने कहा नहीं पापा आप कर सकते, यू कैन डू इट, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मैन की बेटी हैं। बेटियां भी स्पोर्ट्स मैन की तरह स्पोर्ट्स में आ रही हैं? जी इंशाल्लाह, जो उनकी चॉइसेस के हिसाब से होगा तो उनको इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में ज़रूर लाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप साथ में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, तो दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं, टाइम किस तरह दे पाते हैं? उसमें यार देखो, ये रोज़ी रोटी जो होती है ना, ये इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
ज़ाहिर है मेरे पास बैलेंस होगा, अमाउंट होगी तो मैं एक्सरसाइज कर सकूँगा और डाइट अच्छी ले सकूँगा। तो पहले मैंने फोकस किया था अपने बिज़नेस को, काम को, तो उसमें मैंने रात दिन मेहनत की। फिर ये बॉडी बिल्डिंग से भी कुछ कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ हिसाब किताब बन जाए, पर वो बनेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कोई टाइटल आ जाएगा तो इंशाल्लाह। तो फिर उस जो हैंडमेड में ज्वेलरी बनाता हूँ उसको मैंने ग्रुप्स में दिया और उसके ज़रिए फिर मैंने सब कुछ किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जो ज़िंदगी में पूरी करना चाहते हैं अब तक अधूरी हो? ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं इंसान की, पर कुछ हैं ऐसी मेरी ख्वाहिशात जो मैंने पूरी करनी है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को किसी मकाम पर ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह। फिर जो एक माइंड था मेरा ना कि मैं कोई गरीबों के लिए बहुत कुछ करूँगा, तो उस हवाले से मैंने अपने आप को मजबूत करना है। पर मेरी जो है ना एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग गेम है ना बहुत अच्छी गेम है, पर इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी हवाले से। अब आप देखें कि मैं इस पोजीशन में मैं ख़ुद को खुद मेंटेन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। जो हाउस है मेरा वो भी रेंट का है, ठीक है, और जो मैंने जो भी खुराक इस्तेमाल की है, जो भी मैं खा रहा हूँ, आपको पता है कितनी महंगी गेम है, इसमें बड़ी हैवी डाइट चाहिए, हैवी डाइट चाहिए। तो वो हैवी डाइट मुझे मेंटेन करने में मुझे पता है कि मुझे क्या कुछ करना पड़ता है, रात दिन मुझे ज्वेलरी बनानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे स्पोर्ट्स मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ, मिस्टर पाकिस्तान के भी टाइटल ले सकता हूँ, मिस्टर पंजाब का भी ले सकता हूँ। पर उसमें फिर हैवी डाइट, हैवी खुराक चाहिए, उसके लिए अमाउंट भी वैसी चाहिए, पर उसमें कोई मतलब सपोर्ट नहीं है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ ही हादसा पेश आ गया उसके बाद कौन कौन से टाइटल है जो आपने अपने नाम किए? उसके बाद ये मैंने पहले ही मतलब हादसे के बाद मैंने मुकाबला खेला है, उसमें मैं मिस्टर मुल्तान में भी सेकंड आया हूँ, साउथ पंजाब में भी। ये 3 महीने कुछ दिन की मेहनत से। जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि यार कभी भी आप हिम्मत ना हारो, हौसले से काम करो और कभी भी ये काम ना करो कि आप गिव अप कर जाओ। नेवर गिव अप वाले बनो। गिव अप कर दिया, खुद से आप हार मान गए, आप खुद अपना क्रीज छोड़ दोगे, खुद से ये हार मान लोगे, बैटिंग नहीं करोगे तो आउट हो जाओगे, फिर फ़ायदा ही कोई नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ उमर जाहिद मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हार मान लोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। हमेशा अपने इरादे मजबूत रखें, अपनी जो नज़रें हैं मंजिल पर रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।